जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का दौरा हुआ, उसके बाद लगातार अलग अलग जितनी पार्टीज़ थी उन्होंने अलग अलग बयानात दिए। कांग्रेस पार्टी के जो सरबराह उनका कटरा माता वैष्णो देवी जाना और उनके साथ जी अमीर भी गए। अलग अलग बातें हो रही हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस जो है भाजपा की राजनीति अपना रही है। ये किस हद तक सच है और जी अमीर का इस सब पे क्या कहना है? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जो भाजपा के जम्मू कश्मीर के चीफ हैं उनका निशाना कांग्रेस पार्टी पे है कि कांग्रेस पार्टी अपने जो 70 साल के पाप है वो धोने कटरा माता वैष्णो देवी गए, वरना ना इनका धर्म है ना ही ये पूजा पाठ करते हैं। देखिए, हम तो पहले कई बार ये कह चुके हैं कि हमारे एक्टिविटीज़ और हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो दुनिया के सामने है। तो उसमें जिनका नाम आप ले रहे हैं उनकी सर्टिफिकेट की कभी ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट हासिल करने की उनको ज़रूरत पड़ रही है। जो अंग्रेज़ों के हामी थे, जब आज़ादी की लड़ाई यहाँ देश में लड़ी जा रही थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उस वक़्त अंग्रेज़ों को भगाने के लिए मिशन कौन चला रहे थे, देश को आज़ाद कराने के लिए कौन आगे फ्रंट पर थे, गोलियां कौन खा रहे थे, जेल कौन सह रहे थे, वो हिस्ट्री है। और उस पीरियड में अंग्रेज़ों की मुखबिरी करने वाले कौन थे, उनके सामने सरेंडर करने वाले कौन थे, माफ़ीनामे लिख के देने वाले कौन थे, वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री है। वो हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे जानते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से कांग्रेस पर सवाल हो और कांग्रेस को उनकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत मैं नहीं मानता हूँ। जहाँ तक रही बात, पिछले 2 दिन पहले राहुल गांधी जी जो हमारे सर्वप्रथम लीडर है पूरे देश में, तो उनका वैष्णो देवी जाने का ये स्वाभाविक है। बीजेपी को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन तो आएगी, मगर ये कोई नया इकदाम कांग्रेस का या किसी का मतलब फॉलो नहीं हम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के जितने भी रहनुमा रहे हैं और उन्होंने सभी धर्मों को आदर बख्शते हुए और अपने धर्म को हमेशा फॉलो किया है। और जहाँ तक माता वैष्णो देवी की बात है, हज़रत बल की बात है, शंकराचार्य की बात है, आपके और भी जितने श्राइन्स हैं हमारे, इनमें इंदिरा जी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने तरीके से, मगर इंदिरा जी का ज़्यादा जम्मू कश्मीर में आना जाना रहा है। और उसके बाद राजीव गांधी जी भी माता वैष्णो देवी भी गए हैं, श्रीनगर में। मुझे बताइए एक बात कि लगातार और किसी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई इस चीज़ को लेके, जो आप कटरा माता वैष्णो देवी गए, लगातार भाजपा आवाज़ उठा रही है। क्या इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है? मैंने कहा ना, फ्रस्ट्रेशन, चूँकि उनके पास तो देश को आगे बढ़ाने का, देश के युवाओं को रोज़गार देने का, देश में बिजनेस बढ़ाने का इस तरह का कोई प्लान तो है ही नहीं। अभी तक जो उन्होंने देश के लोगों को झूठ बोल बोल के वर्गला कर, ठीक है, वोट तो हासिल किए हैं, कई धर्म को इस्तेमाल करके, कभी पाकिस्तान का नाम ले लेकर थोड़ा सेंटिमेंटल बनाया लोगों को, मगर अब 7 साल से ऊपर का टाइम हो गया उनको। अब भी वो देश में अचीवमेंट्स पर बहस लेना नहीं चाहते हैं। आप देखेंगे जो भी कोई एग्ज़ाम आता है, स्टेट इलेक्शन आता है, रोटेशन में या कोई और चीज़ आता है, तो वो घुमा के धर्म को ही आगे रख करके धर्म में ही देश को बांटने की कोशिश करते हैं। पर हमें भरोसा है कि अब देश के लोगों को समझ आई है, किसानों को समझ आई, व्यापारियों को समझ आई, युवाओं को समझ आई, दबे कुचले लोगों को समझ आई कि भाजपा के थाली में कुछ है ही नहीं, माँ सिवाय झूठ और फरेब। इसलिए उनको स्वाभाविक है कि फ्रस्ट्रेशन आना है। जी अमीर साहब, मुझे ये बताइए कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला पे हमेशा इल्ज़ाम लगते हैं कि जम्मू आते हैं तो कुछ कहते हैं और कश्मीर आते हैं तो कुछ कहते हैं। इसी तरह का बयान जो ही शुरू किया आपने जय माता जी की बोली, क्या उसके बाद आपको नहीं लगता है कि आप जब कश्मीर जाएंगे वहाँ पे लोग आपको कुछ और कहेंगे, या फिर ये आपका कोई राजनीतिक स्टेप है? बिल्कुल नहीं। जब मेरा लीडर श्रीनगर आया और जहाँ वो खीर भवानी गए, वहाँ हज़रत बल में भी उन्होंने माथा टेका। और जब जम्मू आए, मैं पहली बार वैष्णो देवी ने कहा, ये मेरा 6वां 7वां विज़िट था। 83 से लेकर आज तक 6वां 7वां, और अभी 1.5 महीने पहले भी मैं गया हूँ। तो देयरफॉर हम सबकी कदर करते हुए, सभी धर्म की कदर करते हुए और
अपना अपना मज़हब अपने पास में है, फॉलो हमने उसी को करना है। तो इसलिए हम सब लोग ताज़ा माता वैष्णो देवी जी के यहाँ दर्शन करके आए थे। अगर मैंने जय माता दी कहा और अपने वर्कर्स को बूस्ट किया जो सब उनको मानने जानने वाले थे, आई डोंट थिंक उसमें कोई गलत बात थी। लेकिन भाजपा कहना है कि जय माता दी की और जय श्री राम ये बोलना हमारी पार्टी का काम है, तो कांग्रेस क्यों कर रही है? देखिए, ये उनका ना तो ठेकेदारी है, और जो ये कह रहे हैं उनका अगर आप 10 साल पहले का वेशभूषा देखेंगे, फोटोग्राफर्स निकालेंगे तो अलग किस्म के, मैं नहीं कहूँगा चड्डी पहनने वाले थे, मैं नहीं कहूँगा कोई दूसरा पहनने वाले थे। अब वक्त के साथ साथ लोगों को वर्गलाने के लिए अपना पोशाक भी बदलेंगे, अपना हुलिया भी बदलेंगे, ये कांग्रेस पार्टी नहीं। मैं आज से 40 साल पहले भी सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के राजनीति शुरू की है, वर्करियत। आज भी 40-41 साल के बाद भी अपने कुर्ते पायजामे में मैं लोगों को धोखा देने के लिए अलग अलग कलर, अलग अलग ओकेजन के हिसाब से नहीं करता हूँ। तो ये उनका है तरीका कि कैसे लोगों को लुभाएं इन चीज़ों में। हमारा काम है देश तरक्की करना चाहिए। जहाँ तक देश कांग्रेस पार्टी ने ला के रखा, और ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने बड़े पाप किए हैं उसको धुलने के लिए गए, पाप हमने किए हैं कि देश को हमने आगे बढ़ाया। जो पाप हमने किए हैं वो आज मोदी साहब बेच रहा है। जो एसेट्स कांग्रेस ने पैदा किए हैं उसको आज मॉर्टगेज रख रहा है, और 60 लाख करोड़ का एसेट वो मात्र 6 लाख करोड़ में अपने दोस्तों को गिफ्ट दे रहा है। ये कांग्रेस की दी हुई संपत्ति, ये कांग्रेस की दी हुई अचीवमेंट्स, अगर वो उसको पाप दिखाई देते हैं तो उनको मुबारक हो। चलो इस बाद में आता हूँ, लेकिन आपने बात की कलर्स और कपड़ों की, तो एक और इल्ज़ाम आप पे लग रहा है कि जब आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए वहाँ पे उन्हीं के झंडे होने चाहिए। वहाँ पे जब आप चले गए और आपके साथ राहुल गांधी गए, उनके पास कांग्रेस के झंडे थे और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगते थे। हालांकि ये कहना है कि वहाँ पे जय माता दी की जय बोलना चाहिए थे, बिल्कुल जय माता दी के साथ में सफ़र शुरू हुआ, बराबर जम्मू एयरपोर्ट से लेकर वहाँ तक। और जो जम्मू एयरपोर्ट से बराबर रियासी कटरा के उस गेट तक जो राहुल गांधी जी को लोगों ने, जम्मू वासियों ने, सारे कास्ट कम्युनिटी के लोगों ने जो वालिहाना इस्तकबाल किया, वो शायद आज तक किसी लीडर को हमारे नॉलेज में, हमारे हिस्ट्री में, जो जम्मू वाले भी कहते हैं, आज तक किसी का हुआ नहीं। तो वो प्यार मोहब्बत देखने के बाद से एक तो बौखलाहट उनको वो है। दूसरी बात, जब कटरा जहाँ गाड़ी से उतर करके शुरू करते हैं, वहाँ से कम 7 किलोमीटर तक लोकल पॉपुलेशन, एक तो हो गया माता वैष्णो देवी का रूट, दूसरा लोकल पॉपुलेशन, एक लोकल पंचायत है वहाँ पर। उस पंचायत का सरपंच अपने मोहब्बत से अपने लीडर को अपना प्रेजेंटेशन देना चाहता था। उसको न तो ऑर्गेनाइज हमने किया था, न हमने उसको बोला था, मगर अपने तरीके से अगर उसने अपने इजहार ख्याल किया वो अलग बात है। मगर जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है या उनके साथ जो जाने वाले बात थे, ना ही उनके पास कोई उस तरह का हाव भाव था और ना ही उन्होंने उस चीज़ को एनकरेज किया। आपने देखा होगा, पहला लीडर है उस लेवल का जो बराबर 13 किलोमीटर अप पैदल गया और सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहाँ के घोड़े वाले, पोनी वाले, वो हमसे कहते थे 1.25 घंटे में वो अर्धकुंवारी पहुँचे एक अपनी स्पीड के साथ, और अगले 1.25 घंटे में वो भवन पहुँचे। मात्र 2.5 घंटे में उसने 13 किलोमीटर अपहिल पूरा किया और वापसी पर 2 घंटे में वो पैदल होकर के नीचे आए। तो वो अपने आप में रिकॉर्ड था। अब जब वो चीज़ें देख रहे, इनके लीडर हेलीकॉप्टरों से जाते हैं, इनके लीडर तो पूरा वो सरकारी तामझाम में जाते हैं। जब देखा एक नॉर्मल तरीके, एक श्रद्धा के साथ में अगला गया है, तो कुदरती बात है उनको रिएक्शन देना है। चलिए जी मीर साहब, अब सियासत की तरफ रुख करते हैं। लगातार जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद बताया जा रहा था कि 2 महीने बाद, 5 महीने बाद इलेक्शंस होंगे। हालांकि अब तक नहीं हुए। अब ये बताया जा रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन जल्द ही काम खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या राजनीति है इलेक्शंस के पीछे? क्यों नहीं इलेक्शन करवाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द? इनको पूरी असेसमेंट है भाजपा को कि जम्मू कश्मीर के लोग उनके लिए हुए फैसलों से दुखी हैं, और इसलिए उनको अभी ग्राउंड रिपोर्ट अपना नहीं आ रहा है किसी तरीके से कि जिससे वो अगला चुनाव का कदम उठाए। बहानाबाजी, वरना जो डिलिमिटेशन भी उनने बिठाया 90 सीटें कंप्लीट करने के लिए, ये तो 2 महीने का काम है, चूंकि डाटाज अवेलेबल है। पॉपुलेशन
फर्स्ट क्राइटेरिया उसमें पॉपुलेशन के बुनियाद पर उनको सीटें क्रिएट करनी है, और जो 2011 की पॉपुलेशन रिकॉर्डेड है, और हर पंचायत, हर मोहल्ला, हर हलका, हर ब्लॉक, हर तहसील का रिकॉर्ड अपडेटेड है, तो उसमें इतना प्रोलॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ एक वजह है कि उनको ग्राउंड से अभी रिपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं कि अगर हम चुनाव डिक्लेयर करें तो भाजपा को कोई सपोर्ट मिले, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं इस लोगों के लिए। जो कुछ किया वो तो नेगेटिव किया, यहाँ के लोगों का व्यापार छीन लिया, यहाँ के नौजवानों का रोज़गार छीन लिया, यहाँ के जो डेवलपमेंटल काम थे वो सारे रोक दिए, कोई नया काम सामने आ नहीं रहा है। यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड के कार्यक्रमों को ही आगे चला रहे हैं, और वो भी इनसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जो उसमें एसेंशियल एरियाज थे लाइक मेडिकल, हेल्थ एजुकेशन, जो मेडिकल कॉलेजेस, कैंसर इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर दिए गए थे, वो इनसे पूरे नहीं हो रहे थे। रोड्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे, टनल्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे। जो उनका अपना टारगेट था वो 4-4 साल डिले चल रहा है। इसलिए कुछ दिखाने के लिए उनको नहीं है, इसलिए टैक्टिकल तरीके से ये बहाना ले करके प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, और जो लोग समझते हैं। इलेक्शंस की बात करें तो लगातार जो अब चलो इलेक्शन होने वाले हैं, अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं, लगातार सियासी हलचल चल रही है। अब मुझे ये बताइए कि स्टेटहुड की बात की गई थी, अब लगभग 2 साल हुए, स्टेट वापस नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि जो कुछ पार्टीज इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाजपा पे, जब इलेक्शंस होंगे उसके बाद जब भाजपा अगर सत्ता में आई तो वापस मिलेगा स्टेटहुड, अगर नहीं आई तो स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा, क्या तो ऐसा हो सकता है? सत्ता में है जम्मू कश्मीर में अगर दोबारा भाजपा नहीं आई? भाजपा तो सत्ता में ऑलरेडी, सेंट्रल में भी, स्टेट में भी। तो ये तो उनका तीसरा चौथा चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर। भले डेजिग्नेशन एलजी की है, मगर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज ही इज़ द भाजपा चीफ मिनिस्टर। एनएन वोरा साहब थे, उसके बाद सतपाल मलिक साहब थे, उसके बाद मरमू साहब थे, अब जो मनोज सिन्हा साहब है, दिस इज चौथा चीफ मिनिस्टर है। तो इसलिए अगर इनके बस्ते में कुछ होता जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, तो वो तो आज तक 4 चीफ मिनिस्टर के होते हुए आ गया होता सामने। बेसिकली जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ तंग करने के, सिर्फ उनको डिप्रेस करने के, सिर्फ उनको अलग थलग करने के, परेशान करने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। अभी तक ये स्टेट क्यों नहीं वापस मिल रहा है? कांग्रेस से क्या इस पर राय है? देखिए, क्या कांग्रेस आपको लगता है कि भाजपा वेट कर रही है इलेक्शंस की? अगर इलेक्शन होते हैं, अगर भाजपा सीट्स ज़्यादा आती स्टेट वापस मिलेगा, या अगर भाजपा सरकार बना पाती तब जाके वापस मिलेगा? मैंने कहा ना, भाजपा को कहा ही जाता है पूरे देश में बहुत झूठी पार्टी। बीजेपी का मतलब है बहुत झूठी पार्टी, और वो साफ प्रूव हो रहा है। ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उन्होंने कहा कि जो फैसले लिए हैं ये थोड़ी देर के लिए हैं, जब तक सिचुएशन कुछ बेहतर हो, जो भी सिचुएशन को दिख रही थी। अब इन्हीं का होम मिनिस्टर प्रेजेंटेशन दे रहा है ऑल पार्टी मीटिंग में, नाउ एवरीथिंग इज ओके, बॉर्डर्स ठंडे हैं, मिलिटेंसी कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, डेवलपमेंट का दौर चल रहा है, रोजगार मतलब लाखों की तादाद में यहाँ रोजगार मिल रहा है, टूरिज्म बूस्ट हो रहा है। वो तो उन्होंने प्रेजेंटेशन खुद दी। और उसके बाद जब उनको कहा गया कि जब आप ही का रिकॉर्ड कह रहे थे एवरीथिंग इज ओके, तो स्टेट रेस्टोर करो, अगर ये टेम्पररी था करो। उन्होंने कहा कि हमारे एजेंडे में है, मगर कब करें, क्या करें, उनके दौरे हुकूमत में होगा या नहीं होगा, नोबडी नोज। मगर जम्मू कश्मीर अवाम की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की यही डिमांड है, जिसका कांग्रेस ने वहाँ पर फ्रंट लिया, कि उन्होंने डिलिमिटेशन पर जो टेक्निकल रीज़न दिया, हमने कहा ओके डिलिमिटेशन करिए आप, अगर आप ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं, पॉलिटिकली इसमें इंटरफेरेंस ना हो, लेट इट बी। उसके बाद में स्टेट रेस्टोर कीजिए, इलेक्शन डिक्लेयर कीजिए, और आपको पूरे आलम में उन चुनावों की ज़बरदस्त इफादियत बनेगी अगर आप स्टेट रेस्टोर करके चुनाव और एक पॉपुलर सरकार बनाते हैं। अब वो क्या करते हैं आफ्टर डिलिमिटेशन, तो वो हमको पता नहीं, क्या हमको भरोसा भी नहीं कि जिन्होंने स्टेट को तोड़ा, डाउनग्रेड किया, बाइफरकेट किया, उसी के हाथों से वो वापस दें। मुझे तो ज़ाती तौर पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये अपने वादों पर, पहले इनका वादा तो वादा है ही नहीं, वो तो स्टंट है। और अगर वो स्टंट बाजी है तो उसको वादा भी नहीं मानना चाहिए। अगर वादा है तो ये कभी वादा अपना पूरा करते नहीं। वो तो किसी भी तबके के साथ में, आप देश के किसी तबके के साथ देख लीजिए, अगर उनने कोई अपना दिया हुआ वोट पूरा किया।
सबसे पहले वादा किया था कि 2 नंबर के पैसे वापस लाएंगे, ब्लैक मनी वापस लाएंगे, देश के लोगों को एवरेज 15 लाख रुपए मिलेंगे, बौखलाया, कहाँ आज तक हुआ। जो भी वादे उन्होंने देश के सामने किए वो पूरे। चलिए, अब जब अगर कांग्रेस को लोग मौका देते हैं जम्मू कश्मीर में या पूरे देश में, तो आगे कांग्रेस क्या करने वाली है? कांग्रेस की क्या रहेगी स्ट्रेटेजी? नहीं, डेफिनेटली लोगों की राय लेकर, जो जम्मू कश्मीर जो हमारी टोटल रियासत है, उनकी राय लेकर जब हमारे हाथ में आएगा, हमारे हाथ में तब आएगा जब चुनाव होगा। ऐसे एज ए पार्टी में कहूँगा कि मैं ये करूँगा, मैं तो इस वक्त अपोजिशन में हूँ। मेरा तो काम है जो लोगों के जज्बात है उनको आज की सरकार के सामने रखना। जो आपने देखा अभी राहुल जी के श्रीनगर के दौरे पर, तब भी हमने अपनी तरफ से, जब हमारा सबसे बड़ा लीडर बोलता है तो वो हम सब बोलते हैं। जम्मू में आकर भी उन्होंने वही बात की। इनकी तरह नहीं कश्मीर जाकर एक बात कहें तो जम्मू आकर कुछ कहें और दिल्ली पहुंचकर कुछ हो। तो हमने बाज़ाब्ता लोगों की नुमाइंदगी, लोगों के एहसासात को, लोगों के इस जो जज्बा है उसको हमने अपने प्लेटफार्म पर खुलेआम दिन दिहाड़े अपनी बात रखी है। तो जब हमको लोग मौका देंगे, डेफिनेटली हम वो इकदामात उठाएंगे जो लोगों का कंसेंसस होगा, जिस पर हमारे सारे एरियाज़ के लोग जिस चीज़ को वो इकट्ठे बाइतफाक राय चाहेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो चाहे पुराने फैसले हो, पुराने नाम हो या नए नाम हो, जिससे जम्मू कश्मीर का आवाम खुश महसूस करेगा, ऐसा कदम कांग्रेस पार्टी उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ जे अमीर साहब, जो कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता हैं और लगातार जब से राहुल गांधी जम्मू आए उसके बाद वैष्णो देवी गए, अलग अलग इल्ज़ाम लगते हैं कि कांग्रेस ने अब अलग तरह की राजनीति अपनाई है और उन्होंने अपना पक्ष साफ किया और कहा कि जो पार्टियां हम पे इल्ज़ाम लगाती हैं, अगर वो 10 साल पीछे का रिकॉर्ड देखें तो वो साफ साफ नज़र हमें आएगा कि किस तरह की राजनीति वो लोग करते हैं। कांग्रेस पहले से ही धर्मों को मानता है और अगर कांग्रेस ने पाप किए हैं, वो ये पाप किए कि आज जो बीजेपी उन पापों को प्राइवेटाइज़ कर रही है। और उनका ये भी कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो झूठे वादे या झूठे सपने जनता को नहीं दिखाती है। जिस तरह भाजपा के 3 या 4 चीफ मिनिस्टर, यानी कि उनने सीधा निशाना लेफ्टिनेंट गवर्नर जितने भी जम्मू कश्मीर के आज तक आए, वो उनने कहा कि भाजपा के आए हुए हैं, अगर वो कुछ भी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए करना चाहते तो उन गवर्नर्स के थ्रू, यानी केंद्र सरकार अगर उनके पास है, उसके अलावा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे आते हैं उनके थ्रू वो लोगों की मुश्किलात हल करते हैं। लेकिन ये सब हो नहीं पाया। अब कांग्रेस की राजनीति किस तरह क्या काम करेगी आने वाले टाइम में, वो देखने को मिलेगा।